कोई भी मोटर ओवरलोड होकर हमारी मोटर जले ना, उसके लिए हम लोग दो टाइप के ब्रेकर का यूज करते हैं। जैसे कि पहला एमपीसीबी का यूज कर सकते हैं आप, दूसरा ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी आप यूज नहीं करते हैं तो आपके मोटर जब भी ओवर करंट लेती है या कोई मोटर पर लोड पड़ जाता है या मोटर के अंदर के बैरिंग खराब हो जाती है तो उस केस में आपके मोटर रुकेगी नहीं। जब वो मोटर जल के खराब हो जाएगी तभी वो मोटर रुकेगी, अगर आप इसे यूज नहीं करते हैं। जितने भी एचपी का मोटर होते हैं उस मोटर के एचपी के हिसाब से या तो एमपीसीबी आप लगा सकते हैं या ओवरलोड रिले लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि मोटर के जब हम स्टार्टर बना रहे हैं तो उसके लिए कितने एचपी का मोटर हो तो कितने एम्पेयर का एमपीसीबी लें या कितने एम्पेयर का ओवरलोड रिले लें, सारे कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट्री में जो भी मशीनें चलती है उसके जब हम स्टार्टर बनाते हैं या पहले से कंपनी वाले स्टार्टर बना कर देते हैं तो ज़्यादातर उसमें ओवरलोड रिले का ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसके मुकाबले ओवरलोड रिले ज़्यादा हेवी काम करता है। इसके वजह से ओवरलोड रिले का यूज किया जाता है। ये वाले हमारे एमपीसीबी स्नाइडर कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये वाले ओवरलोड रिले एल&टी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो दोनों प्रोटेक्शन है मोटर के लिए, ये दोनों ही अच्छी कंपनी का है। और ये वाले जो रिले है इसको हम लोग एल&टी कंपनी के ही कॉन्टैक्टर में फिट कर सकते हैं। एल&टी के सिवा अगर कोई दूसरा कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं तो उसमें नहीं फिट कर सकते। दोस्तों किसी भी मोटर के लिए कितना एम्पेयर का रिले को यूज किया जाता है इसके लिए एक फार्मूला आता है, लेकिन फार्मूला समझाना और समझना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। चाहे आप 1 एचपी मोटर के लिए ये ओवरलोड रिले यूज करना चाहते हो या 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, जितना भी एचपी का आप बनाना चाहते हो उसके लिए आप ये वाले ओवरलोड रिले सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मोटर में ये वाले जब आप ओवरलोड रिले यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको पता करना है कि उस मोटर का एफएलसी कितना है, मतलब कि फुल लोड करंट कितना है। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो आपके लिए ये वाले रिले सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा। और मोटर का एफएलसी और मोटर का डिटेल्स कहाँ लिखा होता है तो आपको जो मोटर के ऊपर नेम प्लेट होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी नेम प्लेट के ऊपर में सारा डिटेल्स होता है। उस डिटेल्स के मदद से आप किसी भी स्टार्टर को बिना फार्मूले के उसके लिए ओवरलोड रिले को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ये वाले मोटर पर जो भी नेम प्लेट लगा हुआ है उस पर जो एम्पेयर लिखा हुआ है तो उसी एम्पेयर के हिसाब से आपको रिले लेना है। जैसे कि अगर मान के चले कि किसी भी मोटर पर लिखा है कि 5.5 एम्पेयर मैक्सिमम करंट या 5.5 ए लिखा हुआ है या एफएलसी लिखा हुआ है, और भी बहुत तरीके से लिखे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ए या एएमपी ऐसा कुछ लिखा होगा। जो फुल लोड करंट होता है उसी प्रकार से लिखा होता है, या मैक्सिमम ए ऐसा लिखा होगा। तो आपको समझ जाना है कि ये वाले मोटर 5.5 एम्पेयर या 10.5 एम्पेयर या 20 एम्पेयर जो भी साइज का मोटर होगा उसके हिसाब से लिखा होता है। तो उसी हिसाब से आपको ये वाले ओवरलोड रिले भी सिलेक्ट करने हैं। तो जब भी इस टाइप के ओवरलोड रिले स्टार्टर में लगाते हैं मोटर को बचाने के लिए तो सबसे पहले इसके जो रेटिंग वाले नंबर है, यहाँ पर ये वाले जो नोब है इसको आप घुमा के सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कम वाले नंबर पर ही रखना है, लेकिन कम वाले नंबर पर आप रख रहे हैं फिर भी आपका मोटर ट्रिप होकर बंद हो जा रही है तो यहाँ से आप 2 बटन को प्रेस करके रीसेट कर सकते हैं और थोड़े से नंबर बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी मोटर का फुल लोड करंट होगा उससे आपको ज़्यादा नहीं करना है, उसके अंदर अंदर ही ये वाला ओवरलोड रिले को सेट करना है। अगर मान के चलिए कि किसी मोटर के फुल लोड करंट है 10 और यहाँ पर आपने कोई बड़ा साइज का ओवरलोड रिले लगा दिया, उसमें 12 पर सेट कर दिया तो आपके मोटर के जलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसीलिए जो भी मोटर का फुल लोड करंट होगा आपको वही सिलेक्ट करना है ओवरलोड रिले में। अगर आप मोटर के हिसाब से इस ओवरलोड रिले के करंट सेट नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि जब भी आपके मोटर जाम होगी या मोटर के बैरिंग ख़राब होंगे या और भी कोई दिक्कत होगा मशीनों में जो बहुत मुश्किल से मोटर उसको घुमा रही है, तो उस केस में अगर आपने करंट रेंज ज़्यादा सेट किया होगा तो आपके मोटर जल जाएगी। क्योंकि ओवर करंट लेने से मोटर में क्या दिक्कत होता है कि जो मोटर के वाइंडिंग होते हैं, जो इंसुलेशन होता है वो गर्म होकर सारे मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के कारण तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसके कारण हमारे मोटर शॉर्ट सर्किट होकर फूंक जाती है। इसके वजह से जब भी आप इस ओवरलोड रिले का करंट रेंज सेट करते हैं तो मोटर के जो फुल लोड करंट है उसके अंदर अंदर ही रखें। जैसे कि 8.5 एम्पेयर किसी मोटर पर फुल लोड करंट लिखा हुआ है तो आपको इसमें भी 8.5 ही रखना है, या उससे 1-2 पॉइंट इधर उधर रख सकते हैं, लेकिन आपको 9 एम्पेयर या 10 एम्पेयर या
12 एम्पियर 11 एम्पियर इतना नहीं रखना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप रख सकते हैं। बल्कि जितने मोटर में दिया हुआ है उतने पर अगर आपके मोटर चल जाती है तो बेहतर वही होगा कि आप उतने ही पर सेट करके रखें। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। और इस टाइप के किसी भी स्टार्टर बना रहे हैं तो इस टाइप के रिले का आप यूज करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कभी भी आपके मोटर ओवरलोड हो जाती है, मोटर जाम हो जाती है या मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे बैरिंग वूरिंग ख़राब हो जाते हैं, तो उस केस में आपके मोटर जलने से बच जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर मोटर बैरिंग ख़राब होने के कारण जल जाता है, क्योंकि उसमें ओवरलोड रिले का सही यूज नहीं किया होता है। इसके कारण मोटर घूमते रहती है जोर मार के, और ज़्यादा करंट लेके उसके जो अंदर के इंसुलेशन होते हैं वो सारे गर्म होकर मेल्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से तार चिपक के शॉर्ट हो जाता है। तो जब आप इस टाइप के ओवरलोड रिले का यूज करेंगे तो आपके मोटर ये प्रॉब्लम से बच जाएगा। ओवरलोड रिले के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कुछ बेसिक चीज़ आपको बताए हैं। अगर आप नए काम सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मोटर का जो भी फुल एफएलसी है या एम्पेयर है, करंट है, आप जिस भाषा में समझ सकते हैं प्लेट पर लिखा होता है, उससे बस उसके रेंज में ही आपको ये वाले ओवरलोड रिले को सेट करना है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें साइज का रिले नहीं मिलता है तो उससे ज़्यादा का रिले बहुत लोग लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी काम नहीं करना है। भले उससे थोड़ा छोटा ले लेंगे तो यहाँ पर ये जो नंबर होता है, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ पर 10 है, तो इसको हम लोग घुमा के यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के आप काम कर सकते हैं। लेकिन किसी मोटर का 8 एम्पेयर फुल लोड करंट है और आप वहाँ पर 10 से ही स्टार्ट हो रहा है ये वाले नंबर, तो आपको ऐसे नहीं करना है। जितने का मोटर है उसी हिसाब से आपको रिले लेना है। तो इस प्रकार से आप ओवरलोड रिले का यूज करके किसी भी मोटर को सुरक्षित रख सकते हैं ओवरलोड होकर जलने से। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।